नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पश्चिम बंगाल आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नई जानकारी हो जाती है जिसे शेयर करना बहुत जरूरी होता है। लेगेसी मीडिया आपको सिर्फ खबर बताती है, हम लोग आपको अंदर की तह की जानकारी देते हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही हमारे नेटवर्क पे डॉक्टर विक्रम सिंह आए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं और आजकल वो नोएडा में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा था कि अगर अभिषेक बनर्जी पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो आप मान के चलिए इस गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं है, ये पार्स है। और ये जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है इसका भी कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है अगर अभिषेक बनर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं ऐसी बात को माना जाए? इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इतने प्रूफ हैं, इतने साक्ष्य हैं जिसको दुनिया की शक्ति कोई नकार नहीं सकती। अब उन साक्ष्यों के आधार पर पश्चिम बंगाल की नवनियुक्त सरकार ने कार्रवाई कर दी है और मैं समझता हूं कि शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने हमारे कार्यक्रम को जरूर देखा होगा। विक्रम सिंह जी के साथ हमारी बातचीत को निश्चित रूप से देखा होगा। विक्रम सिंह जी कई दूसरे नेटवर्क पर भी अपीयर हुए थे तो उनको भी देखा होगा, लेकिन हमारी बातचीत को उन्होंने जरूर देखा होगा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी बातचीत के आलोक में ये निर्णय लिए गए होंगे, क्योंकि एक पूर्व पुलिस अधिकारी अगर ये बात कहें कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पक्के सबूत हैं 27 अप्रैल 2026 का शाम 4 बजे, वो शाम का ही वक्त था, बल्कि अंधेरा हो गया था। कृत्रिम लाइट में वो, सूरज की रोशनी नहीं, कृत्रिम लाइट में वो धमकी दे रहे थे और धमकी देते देते बहुत आगे निकल गए। इतने आगे निकल गए कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि किनको वो धमकी दे रहे हैं। वो भूल गए। वो अमित शाह को अमित शाह समझ रहे थे। वो खुद तो सांसद हैं, लेकिन अमित शाह को एक साधारण एमएलए समझ रहे होंगे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ये भी भूल गए और भद्दी भद्दी बीभत्स शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि उनका बाप भी उन्हें नहीं बचाएगा। अब ये जोश में उन्होंने बोल दिया, जोश में उन्होंने होश खो दिया, या गुरूर, 3 टर्म सत्ता में रहने का गुरूर, ये कि उनके इशारे पर तो पश्चिम बंगाल में हवा भी तभी चलती थी जब अभिषेक बनर्जी का इशारा हो जाता था। तो पत्ता जो हिलना कहते हैं, वो ट्रू सेंस में उसको प्रतिपादित कर रहा था श्रीमान अभिषेक बनर्जी का कृतित्व। और अभिषेक बनर्जी कहते कहते निकल गए कि आपका बाप भी आपको बचाने नहीं आएगा। और यह संदेश दिया वहां के श्रोताओं को कि जब हम केंद्रीय गृह मंत्री को यह कह सकते हैं कि तुम्हें तुम्हारा बाप भी बचाने नहीं आएगा, आप किस खेत की मूली हो? आपको तो मूली की ही तरह हम उखाड़ करके फेंक देंगे, खंड खंड काट देंगे। और दुस्साहस इनके स्पीच का, इनके उद्बोधन का, इनके भाषण का, ये दुस्साहस देखिए। 4 मई को रिजल्ट आने के बाद 5 मई को ही शुभेंदु अधिकारी के सबसे क्लोजेस्ट प्राइवेट सेक्रेटरी चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। रात में हालांकि हत्या की, लेकिन घेर करके फिल्मी स्टाइल में चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। हालांकि सारे हत्यारे अब गिरफ्तार कर लिए गए, सारे के सारे। और उसके ऊपर हमने डिटेल आपको बताया हुआ है कि उनका लिंक कहां कहां से जुड़ रहा है। संभल के रास्ते दाऊद तक जा रहा है और उसमें कुछ छुटभइये भी हैं और बड़े अपराधी भी हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं।
एक बात ध्यान रखिए, नाम हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जात का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि किसी भी जात का, किसी भी धर्म का व्यक्ति एक कॉकस बना करके गुंडागर्दी को अंजाम दे रहा है सत्ता के लिए। और ये खेल आज से नहीं, पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में जारी था। 15 वर्ष के पीछे चले जाइए तो 34 वर्ष का और शासनकाल था। वो 34 वर्ष मतलब 49 वर्ष से ये खेल पश्चिम बंगाल में जारी था और उनको संरक्षण मिल रहा था बांग्लादेश से, और बांग्लादेश और नेपाल के माध्यम पाकिस्तान से, दुबई से, यूएई से ये पूरा संरक्षण मिल रहा था इन माफियाओं को, इन गुंडों को। तस्करों का जो समूह है उसके सामने वहां की पुलिस लाचार थी। विक्रम सिंह ने हमारे ही कार्यक्रम में कहा था कि 49 वर्ष से पश्चिम बंगाल के पुलिस वालों के हथियारों में जंग लग गया है, वो रॉटन हो चुका है पूरी तरह से। उन्होंने कभी प्रयोग ही नहीं किया। एनकाउंटर नाम का तो समझिए शब्द ही भूल गए थे। पश्चिम बंगाल की पुलिस भूल गई थी एनकाउंटर भी कोई चीज होती है, ये भूल गई थी। और उसका असर बिहार पर भी पड़ा था। बिहार और पश्चिम बंगाल आप एक प्रकार से कहिए कि माफियाओं का पनाहगाह हो गया था और बहुत हद तक तो नियंत्रण में किया नीतीश कुमार ने। लेकिन नीतीश कुमार के भी जमाने में वो जो जंगल राज था श्रीमान लालू जी का, वो बदस्तूर जारी रहा। और पश्चिम बंगाल का माफिया और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये माफिया, ये पूरा सरगना चलता था। और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही क्यों, अयोध्या और गोरखपुर ही क्यों, आजमगढ़ ही क्यों नहीं, धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक आता था, वो सांगली तक आता था, वो मेरठ तक आता था, वो सहारनपुर तक आता था, और फिर यहां से रूट होकर के दिल्ली और हरियाणा भी पहुंच जाता था। ये पूरा रूट है बना हुआ। इसीलिए, और उसके बाद वो व्यक्ति देखिए, वो कह रहे हैं गृह मंत्री को धमकी दे रहे हैं। मतलब अभिषेक बैनर्जी गृह मंत्री को धमकी दे करके आईएसआई के सारे हैंडलर को अपने तरफ से संदेश दे रहा था कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं देखो कैसे गृह मंत्री को ठोकता हूं। गृह मंत्री के खिलाफ एकदम कैमरे पर आकर के हजारों लोगों के बीच में धमकी दे रहा हूं, देखो उसकी औकात हमने दिखा दी। मतलब अमित शाह को उनकी औकात दिखा दी, ये संदेश दे रहा था अभिषेक बनर्जी। वहां के नागरिकों को तो दे ही रहा था, सामने के जो दर्शक थे, जो उनके वोटर थे, जो उनको वोट नहीं भी देना चाह रहे थे, उनको डरा रहे थे, लेकिन असली संदेश वो अपने हैंडलर को दे रहे थे। अब कोलकाता में साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हो गया। किनके खिलाफ? श्रीमान अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ। दफा क्या क्या लगा है? 192, 196, 351, 352, 351 2 और 353 1, ये सारे दफा लगे हैं बीएनएस के, भारतीय न्याय संहिता के। इन सारी दफाओं में एक दफा ऐसा भी है जिसमें अगर अपराध सिद्ध हो गया तो अगले 6 साल तक श्रीमान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो पहला अटैक तो उनके चुनाव लड़ने पर हो गया कि अभी तो धमकी दे रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री को, अब आपको आटा दाल का भाव पता चल जाएगा और अगले 6 महीने 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पहला। और इसके अलावा जितने दफा हैं उसमें भी अभी तो छोटा मोटा चलेगा। सवाल है कि जब एक एफआईआर दर्ज हो गया तो उनकी इंक्वायरी होगी। क्यूबाइड नेटवर्क ने पहली बार कहा था कि अभिषेक बैनर्जी की कस्टोडियल इंक्वायरी होगी और अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो जुडिशियल रिमांड होगी कि पुलिस रिमांड होगी, कहना मुश्किल है। अब पुलिस वाले इस भाषा को जानते हैं कि कैसे खिदमत होती है पुलिस रिमांड में। अगर पुलिस रिमांड मिली अभिषेक बैनर्जी की तो पुलिस वाले के जुबान में, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो विक्रम जी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के पुलिस के सारे
हाथ को भी, पैर को भी, हथियार को भी, सबको जंग लग चुका है। तो जब पुलिस रिमांड आएगी तो कुछ खिदमत भी होती है। ये पर्दे के पीछे होता है, ये दुनिया के लिए नहीं पता चलता है। लेकिन आज तक पुलिस रिमांड इसीलिए लिया जाता है कि वहां कोई आरती नहीं उतारी जाती है। ऐसा नहीं है कि फूल सजा करके और उसमें दीपक लेकर के जिनको पुलिस रिमांड में लिया गया है उनसे आरती उतारी जाती है। वैसे पुलिस तो लेती है, जो पुलिस का आइडियल ये है, आइए आप हमारे साथ बैठिए, इंट्रोगेशन में आइए, आप अपनी बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताते जाइए, और हम वो बताते जाते हैं। ऐसा आइडियल सिचुएशन होता है, ऐसा लेकिन होता नहीं है। और अगर पुलिस कस्टडी हुई तो खिदमत भी होगी। हो सकता है कि फूलों की आरती, फूलों की थाली सजे, उसमें दीपक भी हो और उनकी आरती भी उतारी जाए। जुडिशियल कस्टडी हो गई तो वो अलग विषय है। मोटे तौर पर दोनों का लबोलुआब एक ही है। पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में फर्क समझ लीजिए। पुलिस कस्टडी में जब वो थाने में रहते हैं श्रीमान, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी थाने की हो जाती है। और जुडिशियल कस्टडी में भी होते हैं पुलिस के ही देखरेख में, लेकिन जिम्मेदारी हो जाती है, जिस जेल में रहते हैं वो उस जेल सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। बस इतना ही फर्क है। जेल सुपरिंटेंडेंट डायरेक्ट पुलिस नहीं होते हैं, लेकिन वर्दी वो भी पहनते हैं। तो जेल सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है जुडिशियल कस्टडी में, और पुलिस कस्टडी में थाने की जिम्मेदारी होती है, सीधे पुलिस वालों की जिम्मेदारी हो जाती है। फिर आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर हो गया, एसीपी हो गया, सीनियर इंस्पेक्टर हो गया, डीसीपी हो गया, इस सब की जिम्मेदारी, वो पूरा चेन हो जाता है। मतलब पूरे पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है, डीजीपी तक की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर कस्टडी में कुछ होता है किसी के साथ, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थाने के साथ साथ डीजीपी तक हो जाती है। ये है पुलिस कस्टोडियल इंक्वायरी की। और अगर कस्टोडियल इंक्वायरी हुई तो श्रीमान अभिषेक बनर्जी की खिदमत कैसे की जाती है मुझे नहीं मालूम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या की जाएगी नहीं की जाएगी। पुलिस वाले अक्सर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि बड़ी तबीयत से उनकी खिदमत की जाती है और पूरी थाली सजाई जाती है, उसमें फूल वगैरह होते हैं, दीपक होते हैं, अगरबत्ती वगैरह होती है, इस सबसे उनका खिदमत किया जाता है। ये पुलिस वाले की भाषा है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अब ये खिदमत अगर होती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर पुलिस कस्टडी मिलता है। लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी मिल जाता है तो शायद इतनी इस तरह की खिदमत वहां पर नहीं होती है, सीधे सीधे बुला लिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है। गुंडे की भाषा जो कल तक बोल रहे थे, थर थर कांप रहे हैं, थर थर कंपन है, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं तो लुकआउट नोटिस अभी आ जाएगा। वो अभी आया नहीं है, लेकिन लुकआउट नोटिस समझिए कि हर एयरपोर्ट पर है, हर चाक चौराहे पर है, बुलडोजर अलग शुरू हो गया है। हालात ये है मित्रों कि मंदिर को जो कब्जा किया था, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, उसके नीचे टीएमसी के नेता का नाम है। अब आप सोच लीजिए, दुर्गा काली की प्रतिमा है, नीचे में टीएमसी नेता का नाम है। कब्जा कर लिया था मंदिरों पर। कब्जा क्यों किया था? मंदिर के ऊपर जो चढ़ावा आता था वो सारा चढ़ावा लेकर के टीएमसी के गुंडे भाग जाते थे। पुजारी को भगा दिया था। पुजारी की औकात नहीं थी कि टीएमसी के गुंडों के सामने कुछ बोल सके। लोगों की कोई औकात नहीं थी, आस पड़ोस के लोगों की। मंदिर मंदिर कब्जा कर लिया था टीएमसी के गुंडों ने। ये ऐसे ही हो रहा था क्या? ऐसे ही हो रहा था। ये तार बांग्लादेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, दाऊद, ऐसे तार जुड़ा हुआ था। और इसी बिना पर ये दो कौड़ी का लड़का, दो कौड़ी का, मैं इसे दो कौड़ी का कह रहा हूं, ये दो कौड़ी का अभिषेक बनर्जी क्या माइक पर आकर के कह रहा है। ये सोचिए किस प्रकार का नेता है ये। और उनको ममता बनर्जी खुली छूट दिए हुए हैं। ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। और इस खुली छूट पर दिल्ली का इकोसिस्टम मौन व्रत धारण किए। वकीलों की जो चौकड़ी आजकल पॉडकास्ट कर रही है, उस पॉडकास्ट में यह बात नहीं कही जा रही है। प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय से बाहर निकल के बोल रहे हैं डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जुबान नहीं खुल रही है, बल्कि उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनको यह कह रहे हैं कि अमित शाह तो तड़ीपार है, अमित शाह तो बहुत बड़ा गुंडा है,
उनके लिए अगर अभिषेक मरते हैं, अभिषेक बनर्जी, सराहना हो रही है। दिल्ली के लुटियन जोन में पॉडकास्ट करने वाले वकीलों के नेटवर्क पे सराहना की जा रही है। इतिहास की मर्मज्ञ प्रोफेसर आकर के एक जुबान नहीं बोल रही, एक शब्द नहीं बोल रही, एक शब्द नहीं खोल रही। उनको चिंता हो रही है 27 लाख वोटर की, 91 लाख वोटर के बारे में चर्चा नहीं कर रही है वो प्रोफेसर महोदया। और अभी 3-3 स्टेट में एसआईआर का आदेश हुआ है, चुनाव आयोग ने दे दिया है। लेकिन वो सारे प्रोफेसर, वो सारे वकील मुअम्मा चढ़ा करके जो बोल रहे हैं कि अमित शाह गुंडा हैं, तड़ीपार हैं, मिस्टर मर्डरर हैं, ये वही कॉकस है। महुआ मोइत्रा मिस्टर मर्डरर कह रही हैं, मिस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट कह रही हैं, तड़ीपार कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, किसी पर कोई भरोसा नहीं। आखिर अमित शाह को ममता बनर्जी ने क्लीन चिट नहीं दिया है, अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। आप सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रही हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सवालों पर हम लोग सवाल उठाते हैं, उठाना चाहिए, लेकिन अमित शाह के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है तो साक्ष्य को इस तरह से नकार दिया होगा, आपको लगता है? अरविंद केजरीवाल को जेल भेज देगा, हेमंत सोरेन को जेल भेज देगा, उनको बेल भी देगा, अनिल देशमुख को जेल भेजेगा, बेल भी देगा। अमित शाह को भी जेल इन लोगों ने दिया, लेकिन अमित शाह को संपूर्ण कार्रवाई के बाद उनको बरी किया गया। नरेंद्र मोदी को भी घसीटा गया उस केस में, संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर बरी हुए हैं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं, तो ये किनको गाली दे रहे हैं आप? किनके बारे में कह रहे हैं? मिस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट, मिस्टर मर्डरर, किसको कह रहे हैं? उसके बाद भी कह रहे हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा पर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। होगा, अगर इधर आ जाएंगी तो नहीं होगा। इधर आने की चर्चा चल रही है। अब पिनाकी मिश्र जी से उन्होंने शादी रचा ली है। बीजू जनता दल से वो सांसद रहे हैं, राज्यसभा मेंबर रहे हैं, जाने माने वकील हैं। अब पिनाकी जी कह रहे होंगे अपनी वाइफ को, पत्नी को, कि क्यों आप इस तरह से बयान देती हैं, इसको छोड़ दीजिए, इस लफड़े में मत पड़िए। अगर ब्राइट फ्यूचर करना है तो चले जाइए बीजेपी में, गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी तो गालीबाज को बड़ा सम्मान देती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कपिल मिश्रा ने बखिया उधेड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी की ही, तो कपिल मिश्रा बीजेपी में भी आए, आजकल मंत्री बने हुए हैं, आप पोस्टर बॉय हैं। तो कोई बात नहीं है, महुआ जी भी आ जाएंगी तो महुआ जी को ही बना दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो खबर है मित्रों कि पिनाकी मिश्र जी कुछ सलाह दे रहे हैं अंदर अंदर महुआ जी को कि इस गालीबाजी के चक्कर में मत पड़ो, वाणी पर नियंत्रण रखो, नहीं तो परेशानी में पड़ोगी। और एक बार कानूनी पचड़े में पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर जीवन भर आपको जाना पड़ेगा, अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है क्या कि एक लर्नेड वकील, एक राज्यसभा का सांसद अपनी पत्नी के मुंह से इस तरह की अनर्गल बात सुने और उनको सलाह न दे? ऐसा हो सकता है। तो ये जो बात खबर आ रही है निकल करके पावर गैलरी में कि पिनाकी मिश्र जी ने सलाह दी है कि जरा वाणी पर नियंत्रण रखो, नहीं तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखने की ही वजह से श्रीमान अभिषेक बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब खाली एफआईआर नहीं होगा, गिरफ्तारी होगी। और गिरफ्तारी के बाद जो सब बात मैंने बताई कि थाली सजेगी कि नहीं सजेगी ये पुलिस वाले जाने, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि थाली सजती है, इसीलिए कांप रहे हैं अभिषेक बनर्जी। रिजू दत्ता ने पहले सरेंडर कर दिया। रिजू दत्ता ने कहा कि साहब हमको तो जबरदस्ती इन्होंने फंसा दिया था, पार्टी लाइन लेना पड़ रहा था, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इन सब बातों में। और उन्होंने पूरा बिना शर्त, विदाउट एनी शर्त, अपॉलॉजी सोशल मीडिया पे कैमरा के सामने शर्मा जी से भी मांग लिया, अजय पाल शर्मा जी से, कहा कि हमने आपको बुरा भला कहा, ये गलती हो गई हमारी।
और बिल्कुल 360 पलट गए हैं रिजू दत्ता जी। अब उनके अप्रूवर बनने की भी बात हो रही है कि कई मामलों में वो अप्रूवर बन जाएंगे। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ है, ध्यान रखिए आप। अभी तक रिजू दत्ता पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, महुआ मोइत्रा पर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि पर्दे के पीछे खेल बड़ा गहरा चल रहा है, बड़ा गहरा चल रहा है। तो जहांगीर खान तो ढूंढे जा रहे हैं, और अभी जो विश्वास जी गिरफ्तार हुए हैं वो श्रीमान अभिषेक जी के साथ बैठेंगे और फिर बताएंगे बालू माफिया, भर्ती माफिया, चिटफंड माफिया, कहां कहां। सिंगापुर और दुबई के ठिकानों के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं। केवल गृह मंत्री को बुरा भला कहने और कैमरे पर धमकाने का यह मामला नहीं है। ये मामला अभिषेक बनर्जी के ओवरसीज ऑपरेशंस से भी जुड़ेगा। कितने पैसे इसने साइफन ऑफ किए हैं, इस पे ईडी की कार्रवाई इसके पहले ही चल रही है, अलग अलग चल रही है वो कार्रवाई जिसमें फंसे हुए हैं ये, वो और एक्सपेडाइट होगा। ये दूसरा केस दर्ज होगा। लंबा नपने जा रहे हैं श्रीमान अभिषेक बनर्जी, और इसीलिए बड़बोले बेटे भतीजों को हमारी सलाह है, आदित्य ठाकरे टू अभिषेक बनर्जी, दुर्दिन आ रहे हैं तो जरा संभल करके बोलिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। नेता हैं, सांसद हैं, संसदीय भाषा के बारे में जानिए, मर्यादा मत तोड़िए। ये यहाँ के कबाल, लुटियन जोन के कबाल आपके लिए बलैया तो मांगेंगे लेकिन आपको बचा नहीं पाएंगे। अरे मोदी और शाह छोड़ दीजिए, कोई भी सरकार होती तो आप जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, आप आमंत्रित कर रहे हैं एक लीगल बैटल अपने लिए, तो आपने अपने लिए लीगल बैटल आमंत्रित कर लिया है। लुटियन जोन का कोई कबाल, स्क्रीन ब्लैक करने वाला कोई पत्रकार आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि फैक्ट्स, साक्ष्य इतने तगड़े हैं, इतने अकाट्य हैं, उसको काटना मुश्किल होगा। आपके पास कोई डिफेंस नहीं है। जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ये भाषण दिया है, आप क्या कहेंगे कि मैंने नहीं दिया है, ये एआई जनरेटेड है, टाइम के साथ, टाइमर के साथ लगा हुआ है कि फलाने फलाने मिनट में, फलाने सेकंड में, फलाने घंटे में, फलाने दिन को आपने ये कहा। क्या कहेंगे कि हमने नहीं कहा है, या कहेंगे कि हमने वो चुनावी घोषणा, चुनावी बात थी तो चुनाव में आप इस तरह की बात बोल देंगे कि तुम्हारा बाप बचाएगा। धमकी किसको कहते हैं? और उसके बाद घटना होती है, चंद्रनाथ रथ की हत्या होती है फिल्मी अंदाज में, फिर ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो स्क्रीन ब्लैक करने वाले आपको बचा लेंगे। लुटियन जून का कवाल यहां पर जो 5 बैठ करके गपशप करता है, वो आपको बचा लेगा? बचाएगा? आप बताइए, बचाएगा आपको? नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, गलत को अब तक डिफेंड करता रहा, सत्य के साथ खड़ा नहीं रहा। क्यूबाइव नेटवर्क ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के चमचागिरी में बैठ गया है, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी गलत करती है, डंके की चोट पर उसकी आलोचना करता हूं। प्रधानमंत्री गलत करते हैं, डंके की चोट पर आलोचना करता हूं। गृह मंत्री करते हैं, डंके की चोट पर आलोचना करता हूं। लेकिन गृह मंत्री तो अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं जिसकी आलोचना करनी पड़े मुझे। प्रधानमंत्री के ऊपर कई बार हमने सवाल उठाए हैं। तो सवाल है कि एक पक्षीय एकांगी दलील जनता के दिमाग में कब तक डालते रहेंगे आप? तहखाने का वीडियो गलत है, कैमरे पर गाली दिया वो गलत है, महुआ मोइत्रा कैमरे पर कह रही हैं मिस्टर मर्डरर, वो गलत है, ये सब गलत। अमित शाह ने तो नहीं कहा। अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल की खाड़ी में गुंडों को फेंक देंगे। ठीक बात है, गुंडों के लिए बोल रहे हैं, आपको तो नहीं बोल रहे हैं। आपको तो नहीं बोला, गुंडों को क्या करना चाहिए? गुंडों के को या तो जेल में देना चाहिए, उसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बंगाल की खाड़ी का मतलब है कि जेल में भेज देना। लेकिन आपने तो कहा कि तुम्हारा बाप नहीं बचाने आएगा, मतलब बलवा करेंगे, गुंडा करेंगे, और इतिहास है आपका, प्रेसिडेंट दिखाता है इस बात का। और उसके बाद घटना कर भी दिया, दुस्साहस भी आ गया सामने। तो कोरोबोरेट हो रहा है। आप काउंटर नहीं कर पाएंगे, आपके पास डिफेंस नहीं है श्रीमान बनर्जी। आपका जेल जाना पक्का लग रहा है। खैर, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक्शन शुरू हो गया है, बुलडोजर का भी एक्शन है,
मंदिर भी खाली कराए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर है, न जाने कितने टीएमसी के नेताओं पर होंगे। जो पाला बदलेंगे उसको बीजेपी वाले हो सकता है बचा लें, इसीलिए महुआ मोइत्रा का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता वो नाराज तो चली रही है कल्याण बनर्जी के एलिवेशन से, आ जाएंगी हमारे तरफ, आ जाएंगी तो देखा जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।